हर इंसान जानना चाहता है उसका कल कैसा होगा। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा कैमरा मिल जाए जो फ्यूचर दिखा सकता हो तो तुम क्या करोगे? और अगर उसके बाद तुम्हारे पास कोई कल बचेगा ही नहीं। रमेश बिहार का एक लड़का काम की तलाश में बेंगलोर आता है अपने एक दोस्त के पास। रमेश 12वीं पास था। काम की तलाश करते करते लगभग 20 दिन हो गए थे, पर हर जगह उसे कुछ दिन रुकने को बोल रहा था। रमेश अपने दोस्त से बात करता है, यार काम नहीं मिल रहा है, हर जगह बोल रहा है कुछ दिन रुको, मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता। रमेश का दोस्त बोलता है, यार एक पुराना बंगलो है थोड़ी दूर, घर के लोग फॉरेन में रहते हैं, उनको उस बंगले के लिए केयरटेकर चाहिए, सैलरी भी अच्छी है, साथ ही खाना रहना फ्री है, लेकिन पूरा बंगलो अकेले ही संभालना पड़ेगा। रमेश झट से राजी हो गया, उसे ऐसे भी पैसे चाहिए थे। तो रमेश के दोस्त ने बात की और रमेश को काम में डाल दिया। रमेश उधर काम करते हुए 3 महीने हो गए थे, पर एक दिन अचानक साफ सफाई करने के दौरान रमेश को एक चाबी मिली कबर्ड के नीचे। उसने सोचा शायद ये चाबी उसी कबर्ड की है जिसके नीचे ये चाबी मिली। रमेश ने उस कबर्ड में चाबी डाल के चेक किया, उसका अंदाजा सही था, ये चाबी उसी कबर्ड का था। रमेश ने सोचा कबर्ड खोल के भी साफ सफाई कर देता हूँ। लेकिन अजीब बात यह थी कि रमेश ने जब कबर्ड खोला, रमेश को बड़ा अजीब लगा। उस कबर्ड के अंदर बस एक कैमरा था और एक बॉक्स जिसमें फोटो पेपर था। रमेश ने देखा उस कैमरे में लिखा था इंस्टेंट फोटो। रमेश को पता था कि इस कैमरे में इंस्टेंट फोटो प्रिंट होती है। रमेश ने सोचा एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ, वैसे भी वहाँ बॉक्स भर के फ़ोटो पेपर था। रमेश ने बस ऐसे ही बाहर गार्डन की एक फ़ोटो खींच ली। कैमरे से प्रिंट होके फ़ोटो निकल आया, लेकिन रमेश को वो फ़ोटो देख के बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस फ़ोटो में एक बड़ी अजीब बात थी। फ़ोटो में बारिश हो रही थी, ज़मीन गीली थी, पर असल में धूप हो रही थी। रमेश को लगा शायद कैमरा ही खराब है। रमेश ने कैमरा वापस कबर्ड में रख दिया और टाइम देखा, दोपहर के 12 बज रहे थे। फिर वो किचन में खाना पकाने चला गया। सब कुछ नॉर्मल था और फिर अचानक खाना पकाते हुए रमेश की नज़र किचन के बाहर गई तो उसने देखा कि अचानक बारिश होने लगी थी। तब घड़ी में समय हो रहा था 12:30। रमेश ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, खाना पका के खाना खा के वापस हॉल में आके बैठ के टीवी देखने लगा। रमेश को साइंस और टेक्नोलॉजी वाला मूवीज़ बहुत पसंद थी। टीवी देखते हुए उसके मन में एक बात खटकी, क्या ये कैमरा भविष्य दिखाती है? रमेश फिर हंस के अपने अंदर ही अंदर बोलने लगा, ज़्यादा मूवीज़ देख देख के दिमाग खराब हो गया है मेरा। 3-4 दिन बाद रमेश का दोस्त रमेश से मिलने आया। वो दोनों बैठ के चाय पी और गप्पे मार रहे थे। तभी अचानक से रमेश को उस कैमरे की बात याद आई। रमेश ने अपने दोस्त को सारी बात बताई। रमेश का दोस्त
हंसते हुए रमेश को बोलता है, टीवी देख देख के दिमाग खराब हो गया है तेरा। रमेश अंदर जाके वो कैमरा लेके आता है और उसके दोस्त की एक तस्वीर निकालने के लिए क्लिक करता है। कुछ देर में फोटो प्रिंट हो जाती है, लेकिन इस बार फोटो देख के रमेश और उसका दोस्त भी डर जाता है। फोटो में दोस्त के सर और हाथ में पट्टी लगी हुई थी, जैसे कि उसकी एक्सीडेंट हुई हो। ये लोग कुछ ज़्यादा सोचते तब तक रमेश की दोस्त की कॉल आ जाती है, उसे निकलना पड़ता है। तब समय हो रहा था लगभग दोपहर के 2:05। रमेश सोफे में बैठ के सोच रहा था, क्या जो वो सोच रहा था वो सच है? रमेश फिर टीवी देखने में बिजी हो जाता है। पर आज रमेश के दिमाग में वही बात चल रही थी। रमेश बैठा था, तभी अचानक से रमेश का फ़ोन बजा। फ़ोन उसके दोस्त के नंबर से ही था। रमेश ने फ़ोन उठाया, लेकिन उसके दोस्त का फ़ोन से कोई और ही बात कर रहा था। उस इंसान ने बोला, आपका दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप उधर ही आ जाइए। रमेश घबरा गया और फटाफट कपड़े चेंज करके निकलने वाला था। तभी उसकी नज़र घड़ी पर गई। समय हो रहा था 2:40। रमेश एक रिक्शा करता है और निकल जाता है। रिक्शा में जाते वक्त रमेश सोच रहा था, निकलते वक्त समय था 2:40, मतलब कॉल आया था 12:35 में, मतलब 30 मिनट, और उस दिन भी बारिश 30 मिनट के बाद ही हुई थी। रमेश को अब विश्वास हो गया था कि वो कैमरा सच में 30 मिनट बाद का भविष्य दिखाती है। हॉस्पिटल जाके रमेश देखता है उसके दोस्त को वहीं पट्टी लगी थी जैसा उस फोटो में दिखा था। रमेश और उसका दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को पता चल चुका था कि वो कैमरा भविष्य दिखाती है। रमेश का दोस्त भी अकेले रहता था, तो उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। तो रमेश ने अपने दोस्त को लेके अपने यहाँ आ गया। रात को दोनों खाना खा के बैठ के बात कर रहे थे उस कैमरे के बारे में, पर दोनों में से किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि फिर से कैमरा यूज़ करने को। उसके बाद कुछ दिन दोनों साथ ही थे उस बंगलों में, और फिर रमेश का दोस्त का प्लास्टर और पट्टियाँ निकल गई थी। रमेश का दोस्त अपने कमरे में वापस चला गया। दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। अचानक लगभग 2 महीने बाद रमेश का दोस्त उससे मिलने आता है और बोलता है, यार मैंने एक लॉटरी ली है, उसमें 1 करोड़ का प्राइज मनी है, अगर जीत गए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। रमेश के दोस्त ने कहा कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें भी कुछ पैसे दूंगा, तुम अपना कुछ बिजनेस चालू कर सकोगे। रमेश भी बहुत खुश हुआ। फिर दोनों बातचीत करते हुए हंसी मजाक करते हैं। फिर रमेश का दोस्त अपने घर चला जाता है। लगभग 4 दिन बाद रमेश का दोस्त वापस भागते हुए आता है और रमेश को बोलता है, भाई
आज लॉटरी का टिकट निकलेगा 2 घंटे बाद। लेकिन रमेश के दोस्त ने एक अजीब बात बोली, यार तेरे पास जो कैमरा है वो तो शायद भविष्य दिखाती है, तो क्या हम उसमें चेक करें कि क्या होने वाला है। रमेश डर गया और बोला, शायद दिखाता होगा, पर याद है ना पिछली बार क्या हुआ था। रमेश के दोस्त ने रिक्वेस्ट की तो रमेश मान गया, पर रमेश के मन में डर था कि कुछ गलत ना हो जाए। रमेश घबराते हुए वो कैमरा लेके आता है, पर रमेश ने अपने दोस्त को बोला कि यार मुझे जितना समझ आया ये कैमरा 30 मिनट तक का भविष्य दिखाती है। तो वो लोग लगभग 30 मिनट पहले उन लोगों ने कैमरा सेट किया और फोटो क्लिक की। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बार फोटो में कुछ भी नहीं आया। फोटो बिल्कुल काली पड़ गई थी। ये दोनों डर गए और सोचने लगे, भाई ये क्या हो गया। कुछ देर तक दोनों सोचते रहे। फिर रमेश के दोस्त ने बोला, यार कैमरा पुराना है, शायद खराब हो गया होगा। अब तो इन्हें रिजल्ट काउंटर में ही जाके पता करना पड़ेगा। वो दोनों मायूस हो गए और उधर ही चाय पीते पीते बात करते हैं। 30 मिनट बाद हम निकलेंगे बाहर और काउंटर में जाके चेक करेंगे। और उसके बाद वो दोनों पैदल काउंटर की तरफ जाने लगे। मौसम बहुत ख़राब था, बारिश भी हो रही थी और सामने से एक कार का बैलेंस बिगड़ता है और आके इन दोनों को हिट करता है। आसपास के लोग फटाफट इन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पर दोनों नहीं बच पाए। क्या ये कैमरा भविष्य दिखाता था या फिर भविष्य में मौत लिखता था? ये बात आज तक किसी को पता नहीं चली। वो कैमरा अब भी उसी कबर्ड में है, शायद किसी का इंतज़ार कर रहा हो। अगर आपको कभी ऐसा कैमरा मिले तो आप क्या करोगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। सावधान रहें, खुश रहें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।